बंद हुआ हुआ था, अब चालू हो गया वापस अपने आप। ऑटोमेटिक है। ये पुस्तक है महात्मा गांधी, बताइए इसके चालू हो गया। महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? विदेशी राइटर हैं, रोमन रोलाल्ड। लीडर्स लीडर्स इनका मदन मोहन मालवीय। नहीं, रिचर्ड निक्सन। निकल जंगल बुक बताइए। रुपयार्ड किपलिंग। इसाबेला जॉन कीट्स। इसाबेला पुस्तक के लेखक जॉन कीट्स है। पिकनिक पेपर्स के लेखक बताइए। चार्ल्स डिकिंस। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनिए। द प्रिंस पुस्तक है, पुस्तक का मैकियावेली। और इनका बुक का नाम है ऑन द आर्ट फॉर वार। मैकियावेली। हिंदू सिविलाइजेशन बताइए किनका पुस्तक है? जेम बेरी मदर इंडिया। अच्छा ये है भारतीय होंगे। कैथरीन मियो, सही बोल। मदर सिर्फ था गोल्ड। चलिए न्यू बुक है जो फेमस है, उसका राइटर का नाम बताइए आप लोग। लज्जा। तस्लीमा नसरी। लज्जा। एक और उनका बुक का नाम है फ्रेसी प्रेमिका। बताइए ये रिवर सूत्रा किनका पुस्तक है? गीता मेहता, ठीक है। ये बताइए सेक्स मैडोना का। मैडोना, इसके राइटर मैडोना है। तारीख़ मुजाहिदीन पुस्तक है, इसके राइटर का नाम बताइए। तारीख़ मुजाहिदीन। डॉक्टर सादिक हुसैन। मिशन टू इंडिया। स्टेनले क्लापगे। बताइए फ्रेंड्स एंड फेयर्स। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे ये? बांग्लादेश के निर्माता पिता थे। बताइए ये पुस्तक है राजीव, इसके राइटर कौन है? सोनिया गांधी। फ्रीडम फॉर फियर। फ्रीडम फॉर फियर अभी नहीं बोले थे। आन सान सू की, चाइना के होगा। बताइए मदर टेरेसा पुस्तक, इसके राइटर बताइए। नवीन चावला। लेट्स किल गांधी। तुषार गांधी। पोता थे शायद गांधी। एक बुक है, बताइए ये फेमस व्यक्ति, इनका नाम बताइएगा आप लोग। राष्ट्रपति हैं किसी देश के। द ऑडिसिटी ऑफ होप। बराक ओबामा। हाँ ठीक है, बराक ओबामा। द ऑडिसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। चलिए और दो पुस्तक का नाम बता रहे हैं आप, बताइए किसका ये बुक है, राइटर कौन है? द नेम सेक। एक और बुक है इंटरप्रिंटर ऑफ मोलोडीज। झुमा लाहरी। हाँ झुम्पा लाहरी। चलिए ये पुस्तक बताइएगा। प्रधानमंत्री इनका हत्या हो गया है। ये डॉटर ऑफ द ईस्ट, या इधर बताएंगे तो आप बताइए किस व्यक्ति का, किसी अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहा है। डॉटर ऑफ द ईस्ट या पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। बेनजीर भुट्टो, इसको उड़ा दिया था सब ना बम से। डॉटर ऑफ द ईस्ट या पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म, इस पुस्तक के लेखक हैं बेनजीर भुट्टो। यही बताइए नेताजी एंड गांधी, इसके राइटर बताइए। शशि अहुलिया। द सिटी ऑफ जॉय। लैपियर। कोलकाता। चलिए ये सब तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। बताइए टेक्नोलॉजी फॉर सोशलाइज ट्रांसफॉर्मेशन।
अपने देश के बहुत फेमस आदमी है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, बताइए। प्रणब मुखर्जी। और सुन लीजिए तब, विंग्स ऑफ फायर। अच्छा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, एक और बताइए। इग्नाइटेड माइंड्स, इन्हीं का है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया, इन्हीं का है। अग्नि की उड़ान। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, आत्मकथा है, ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का है। अच्छा, चलिए ये तो बताइए आप लोग। स्पीकर डायरी पुस्तक, इसके राइटर कौन है? स्पीकर रह चुके हैं वो, बताइए। अच्छा, ये महिला है का? नहीं, जोशी, मनोहर जोशी। अच्छा, स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट, स्टेट फॉर माय हार्ट, इसका है सचिन क्रिकेटर है, बताइए। गावस्कर। नहीं, कपिल देव। स्टेट फॉर माय हार्ट, चलिए, माई कंट्री माई लाइफ, इसका है कल पर है। बीजेपी के लीडर हैं, बहुत बड़ा है। अरे लाल कृष्ण आडवाणी कल पर है। चलिए, टू लाइस, या ये सुटेबल बॉय, या गोल्डन गेट टू लाइफ, विलियम सेट, विक्रम सेठ, सही है। चलिए, ये 10 द्वार से सोपन तक, या मधुशाला। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन। 10 द्वार से। चलिए बताइए। द स्ट्रगल इन माई लाइफ, द स्ट्रगल इन माई लाइफ, बहुत फेमस आदमी है, बताइए। नेशनल मंडेला। एक और, हाँ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जेल में लिखा था लॉन्ग वॉक। जेल गया है यहाँ से। यही ना था ये शुष्क प्रदेश मरुस्थल? नहीं, ये था कि ये था। नहीं, सूक्ष्म स्थल तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, हो गया था। सूक्ष्म स्थल हो गया था, घास के मैदान में हो गया था क्या यहाँ? UPSC में पूछा था अभी क्वेश्चन, किन 2 देशों के बीच सबसे लंबी सीमा है? कनाडा। पहले उतना आदमी ध्यान नहीं दिया। ये संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्लास के तो ढाई से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो हम इस 2 देश का सीमा सबसे अधिक लंबा है, तो क्वेश्चन नया लग रहा है ना? नया तो है, ऐसे तो ना पूछ रहा है कि किस देश का। ऐसे तो वर्ल्ड में कनाडा के सबसे ज्यादा है ये। चलिए, ऑप्शन सुन के बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों की सही आरोही क्रम कौन सा होगा? हाँ, आरोही क्रम बताना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ठीक है, बताइए। क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन सुनिए। रूस, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस। फ्रांस नहीं है, बताइए। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? ऑप्शन, अच्छा, मालदीव है, ठीक है। देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन है भारत है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा की है। बताइए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? बांग्लादेश। कितना? 4096 ठीक है, 7 किलोमीटर। बताइए, किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? ऑप्शन, ऑप्शन है लेबनान, BPC का क्वेश्चन है 67, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक होगा। मतलब नहीं है कि पूछ रहा है ना, तो सबके साथ है। देखिए, सबके साथ है, जॉर्डन, इजराइल और ये लेबनान, फिलिस्तीन, सबके साथ है। नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है किसके साथ नहीं लगता। अच्छा, बताइए, निम्नलिखित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं है? आर्मेनिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान, आर्मेनिया। आर्मेनिया।
आर्मेनिया बताइए कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है, मतलब चीन के साथ सीमा नहीं? लगाता है। रूस है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, बुल्गारिया है। पाकिस्तान और बुल्गारिया दोनों हैं। हाँ, बुल्गारिया हो गया। बुल्गारिया। बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है कौन कौन कंट्री? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ठीक है। बताइए अफ्रीका की सींग में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन इथोपिया है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, सूडान है। सूडान को नहीं किया जाता। इंडिया भी करता है। बताइए बाल्कन देश नहीं है? हाँ, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बताइए निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? जैसे पनामा हो गया, पनामा है, होंडुरास, है। सियरा लियोन, गाटेमाला। सियरा लियोन नहीं है। अफ्रीका में है। जर्मन कहाँ? अफ्रीका के देश। अफ्रीका महादेश पश्चिमी भाग में स्थित है। अरे ये बाकी जो ऑप्शन है अमेरिका के मध्य में स्थित है। बताइए निम्नलिखित देशों में से कौन लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? जिससे पोलैंड, यूक्रेन, लाटविया, बेलारूस। बेलारूस। यूक्रेन। ये यूक्रेन है यार, बेलारूस तो सटल करता है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। चलिए क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। डेनमार्क। फिनलैंड। अरे हाँ, स्वीडेनिया मतलब क्या हुआ? और स्कैंडिनेविया पर्वत है जो कि नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पे है, तो इसीलिए 4 देश के साथ है। लेकिन फिनलैंड कभी कभी ले लेता है इसमें ऑप्शन में। चलिए ये बताइए निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन सुनिए। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। रूस का नहीं मिलता, सही है। थोड़ा सा से बचता है, थोड़ा सा में घुसा हुआ है, चाइना। बताइए सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? चिली है। 17। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया। ब्रुनेई, मलेशिया, तिमोर लास्ते, पापुआ न्यू गिनी। तिमोर ब्रुनेई। बुरने ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता, करता है। करेगा। नहीं करता है ब्रुनेई के साथ। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा, इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्निया। बोल ही रहा है, जैसे बुरनेई जहाँ जिस द्वीप पे है ना, उस द्वीप पे इंडोनेशिया का भी भाग है। तो कैसे करेगा? अच्छा, पूरी तरह से मलेशिया में है। बुरनेई जो है उसके चारों तरफ मलेशिया है। अब याद आया, है ना मैप में। चलिए बीपीसी का क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। जापान है। ऑप्शन से जापान। पूरा पानी में है जापान। बताइए निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन सुनिए। गैबन, अंगोला, लाइबेरिया और बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोत्सवाना सही है। हाँ। बताइए ऑप्शन से बताइएगा कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? ठीक है। सूरीनाम, उरुग्वे, बोलाविया, पेरू। उरुग्वे। बोलाविया, बोलेविया। बोलीविया और पराग्वे है। आप उरुग्वे बोलते हैं। बताइए ये विश्व के द्वीप का नाम बताएंगे, आपको बताना है इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? ऑप्शन जैसे बियर द्वीप। बताइए ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, इसी में से आपको बताना है। रूस हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, यूएसए हो गया। हाँ, नॉर्वे। बियर द्वीप का नॉर्वे। ठीक, अब नॉर्वे अब हट जाएगा। ग्रीनलैंड का बताइए। चलिए ठीक है। अब बताइए ये फ्रेंच जोसेफ लैंड। दो बचा ना, यूएसए, रूस। आए? नहीं, रूस का होगा। अब बताइए यूरेशियन द्वीप। यूएस का नाम भी पकड़िए ना। अब पढ़े नहीं आए। स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल से जो घिरा देश है उसके बारे में अब क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल और रुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग, लाइबेरिया, या उसी को बोलते हैं
मोनरोबियो, लाइबेरिया, नहीं, हाँ ठीक है, लाइबेरिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अफ्रीका का देश है लाइबेरिया। बताइए कौन सा एक अफ्रीका का स्थलवृत्त देश है? अंगोला, केन्या, सेनेगल, चाड। चाड, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल और रुद्ध देश है केवल लाओस। लाओस है, हाँ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? बताइए। ऑप्शन है बोलोविया है, पेरू है, उरुग्वे है, सूरीनाम है। बोलोविया है, बोलोविया, ठीक है। बोलीविया और पराग्वे में दूर का ये है अमेरिका। बताइए महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? किस महाद्वीप में? बताइए। बता रहे हैं रुकिए। उत्तरी अमेरिका, सही है। हाँ, दो तीनों तो देश है बराबर, मैक्सिको, अमेरिका। चलिए बीपीसी का क्वेश्चन है प्री का, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? जैसे बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, उपयुक्त में से हंगरी, सही है। देशों के पुराने नाम भी है क्या? ना। साइंस लगाना होगा, इसके बाद ज्योग्राफी सुधा साइंस लेके चलेंगे। साइंस लग जाएगा नहीं का। हाँ लिया तो लग जाएगा। एजेंडा तो हो गया था ना कल। एजेंडा 21 चल था, यहाँ तक हुआ था। हाँ। संस्थान एवं संगठन। बताइए दक्षिणी गंगोत्री क्या है? एक अंटार्कटिका में एक शोध केंद्र, भारतीय शोध केंद्र, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। भारतीय है, 2012। भारतीय, ठीक है। पूछता क्वेश्चन आता है इस सबसे। बताइए मिशन का नाम बता रहे हैं आप लोग को, बताना है किस वर्ष चालू हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्रित ऊर्जा क्षमता मिशन कब चालू हुआ था? इसमें तो आंसर दिया ही नहीं। कैसी क्वेश्चन पूछे थे राष्ट्रीय समृद्ध ऊर्जा क्षमता मिशन कब ये प्रारंभ हुआ था? कब? हाँ ये हुआ था 2010 में। 10। बताइए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी अवस्थित है कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान में है। ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वही जोधपुर। जोधपुर। कजरी उसी को बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहाँ पे है? इकोलॉजी हो जाएगा जी, पुणे, नई दिल्ली। नई दिल्ली। बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है कहाँ पे है? नई दिल्ली है। ना समझ में आया। नहीं जल्दी। बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है। चारा घास दोनों झांसी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, हो जाएगा राजस्थानी वाला है। ठीक है, जोधपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ICAR। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। बताइए किसने मतलब किस संस्थान में पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी ENVIS का जनसंख्या में पर्यावरण केंद्र स्थित है? मतलब किस IIT का नाम बताना है जिसमें? मुंबई। मुंबई। बताइए कैलाश पर्वत लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के सहयोग से बना हुआ? भारत है, नेपाल। ठीक है, चीन, भारत। बताइए प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? पर्यावरण क्षेत्र में समर्थन या योगदान करना। विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? कृषि में। बताइए नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था? कब मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था 1970 में। कृषि है ये नहीं है, नोबेल में 6 गो है। बताइए
प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर हाँ ठीक है, ये दिया पर्यावरण सुरक्षा में। तो बताइए ये 2024 का पुरस्कार किनको मिला है? ये टाइलर पुरस्कार, ये पुरस्कार जोहान स्ट्रॉकट्रम को दिया गया है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सब क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते पर्यावरण हैं। के क्षेत्र में ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। हाँ, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार का नाम है। बताइए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? 24 वाला देखिए ना दिया है। नहीं, 18 में मोदी जी को ही दिया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ। हाँ, कुछ पर्यावरण बचा दिया। अरे फ्रांस के राष्ट्रपति दिया था ना वहाँ। चलिए दिवस है या इतना ही ना पूछना है? दिवस भी दे दिए थे। चलिए दिवस बताइए। पर्यावरण दिवस 5 जून पहली बार 74 में मनाया गया था। 20 वन्यजीव दिवस 21 मार्च 3 मार्च 3 मार्च सॉरी 20 तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 20 जल दिवस बताइए 22 मार्च 22 मार्च 20 शौचालय दिवस बताइए 19 नवंबर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 22 अप्रैल 20 ओजोन दिवस 16 सितंबर ठीक है 20 पर्यावरण दिवस 5 जून तो ठीक है 5 जून को दिया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण बोल रहे 20 पर्यावरण दिवस बोल रहे हैं। हैं। हाँ, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह यानी सोमवार को दिया जाता है। वानिकी दिवस 21 मार्च 21 मार्च। चलिए थीम बताइए 20 आर्द्रभूमि दिवस 2024 का थीम क्या है? थीम 2024 में है वेटलैंड एंड ह्यूमन ह्यूमन वेलबींग। वेलबींग ठीक है। और 20 पर्यावरण दिवस इसका थीम बताइए। हिंदी में है भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। 20 जल दिवस 2024 का थीम बताइए। वाटर ठीक है, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। 20 शौचालय दिवस का थीम बताइए। शांति के लिए जल का लाभ उठाना। लाभ उठाए जल का। बताइए 20 तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 21 मई को तंबाकू की जरूरत नहीं है यही कुछ होगा। मतलब जागरूक करना है कि इससे है 20 पर्यावरण दिवस 2018 की थीम 18। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ही तो सब हो ही जाएगा अब। थीम से आया था दरोगा में या था। हाँ, जैव विविधता दिवस का थीम पूछा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है किससे? पृथ्वी को जिसे निचोड़ कर समझ। ठीक है, पर्यावरण क्षरण से है। अर्थ ओवरशूट डे इस बार मनाया गया। करंट पूछ लिया है। करंट हो गया।